तो नमस्ते। चलिए देखने वाले हैं कि आने वाले 7 डेज़ आपके कैसे रहेंगे। मैंने कार्ड ऑलरेडी सफल कर लिए थे, तो चलिए देख लेते हैं। आने वाले 7 डेज़ के अंदर एक तो सबसे पहले अगर आपकी लव लाइफ में उतार-चढ़ाव चल रहे थे, तो आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी तरीके की गलतफ़हमी थी या उनके आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन थी या कोई भी तरीके का मतलब 2-3 लोग और इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर वो आपको चुनते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ है ना, वो आपको अपने साथ एक लव लाइफ में एक बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है इन 7 डेज़ में, और आप बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। पहला मैसेज आ रहा है। साथ ही अगर किसी चीज़ को आपने आपके करियर के अंदर आपने कोई लॉस हुआ है या किसी चीज़ प्रोजेक्ट आपसे हाथ से निकल गया, या फिर हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज चल रहा है आपके जॉब के रिलेशनशिप में, जहाँ से आपने मूव ऑन करने की कोशिश की थी, वहीं पर एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आपकी तरफ एक पार्टनरशिप आ रही है। साथ ही प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिल सकती है। एंड साथ ही आपके जीवन में अगर आपको लगता था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से मिलने वाले हो इन 7 डेज़ में जो जो आपकी तरफ लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन केयर आपको दिखाने वाले हैं। अब कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है या किसी के बर्थडे में, शादी में आप जा सकते हो, उनके साथ थोड़ा सा रिलैक्स फील करने वाले हो इन 7 डेज़ के अंदर। साथ ही किसी तरीके का रिजल्ट आ रहा है तो वो आपके फेवर में आएगा, अच्छा आएगा। आपको किसी तरीके की मेंटल क्लियरिटी इन 7 डेज़ में मिलती हुई नज़र आ रही है। किसी तरीके की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, लेकिन उस सच्चाई को सुनने के बाद आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील करोगे, क्योंकि आपको ठीक है, अच्छा हुआ, मुझे एटलीस्ट ईमानदारी से ये पता तो चला। बहुत ज़्यादा खुद को मतलब स्ट्रांगली संभाल लोगे। एंड आपने जो भी अपने जीवन से अब तक सीखा है, उससे आप अपने आप को हिम्मत रख के आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। स्ट्रेंथ रहेगी, बहुत ज़्यादा हिम्मत रहेगी आपके अंदर। लोग आपसे इनको अगर अब तक है ना तो अपनी बात में फंसा लेते थे, तो इन 7 डेज़ में ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर बहुत पावर रहेगी। किसी तरीके की थर्ड पार्टी अगर आपकी लव लाइफ के अंदर है, तो उस थर्ड पार्टी और आपके जो पार्टनर, उनके बीच में कोई आर्गुमेंट हो सकता है, और आपकी जो वर्थ है उस इंसान को समझ आएगी, और उस इंसान को जो है कर्मा फेस कर सकते हैं वो जो भी उन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ का। ठीक है। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, केयर करता है, लेकिन आपको पता है उसके मन में है, लेकिन वो बताता नहीं है आपको, तो इन 7 डेज़ में हिम्मत करके वो इंसान आपको चीज़ें बताने वाला है। एंड अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, तो आपके लिए सही मौका है कि आप इन 7 दिनों में बताओगे, तो उधर दूसरी तरफ से आपको हाँ ही मिलेगी। ठीक है। साथ ही आपके घर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीदने का, या घर का गृह प्रवेश भी कुछ लोगों के लिए है कि गृह प्रवेश की एनर्जी भी बन रही है, तो वो चीज़ें हैं। आप फाइनली अपने जीवन उन चीज़ों को 7 दिन में छोड़ने वाले हो जो आपको सर्व नहीं कर रही। जैसे ही आप इस चीज़ को छोड़ोगे ना, वैसे ही जो आपके रुके काम है वो बन जाएंगे। रीज़न ये है कि आप स्टक एनर्जी में थे, इसलिए ब्लॉकेज आ रहे थे। तो आपने पेन के इतना ज़्यादा पेन सहने के बाद जैसे ही आप गिव अप करने की सोचोगे ना, वैसे आपकी चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। आपके लिए जो इन 7 डेज़ में है, जो जेमिनी राशि है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। कैंसर, जमुनाई है ना, लियो राशि हो सकती है, मेष राशि है, धनुष है, कैप्रिकॉन है, कुंभ है, ये तो, और मीन राशि है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एंड किसी तरीके का अगर मन में आपके सवाल है, तो उसका जवाब इन 7 डेज़ में अगर कोई कुछ भी करना चाहते हो, तो उसके लिए बिग यस है। अभी इस वीडियो को देखते हो, आपके मन में कोई भी सवाल है, तो उसका यस, बिग यस है। बस आपको थोड़ा सा एक चीज़ करना है कि आपको स्टमक रिलेटेड थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पर आपको क्या है, अपने सेकंड चक्र पर थोड़ा काम कीजिए इमोशनली। मणिपुर चक्र है ना, स्वादिष्टान चक्र होता है हमारा सेकंड चक्र, और थर्ड चक्र होता है हमारा मणिपुर चक्र। दोनों पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप इमोशनली जो भी पेन है उसे रिलीज कर पाएँ। तो ये चीज़ आपको करने की इन 7 डेज़ में ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा पानी पिएँ। एंड आप है ना अपनी पावर में रहोगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको है ना ईगो के साथ डील नहीं करना है, सोचना समझना है, ये देखना है कि भविष्य में मेरे इस निर्णय से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उस तरीके से आपको लेके जाना है इन चीज़ों को। ठीक है। अब हम यहाँ से ये देखने वाले हैं कि एक और एडवाइस आपके लिए क्या आ रही है 7 डेज़ के लिए। लेट्स सी, इन्हीं कार्डों से चेक कर लेते हैं। ओके, मैं रिवर्सल नहीं ले रही हूँ, तो सेकंड चक्र की एडवाइस आ गई है। तो किसी भी तरीके का इमोशनल पेन अगर आपकी लाइफ में, तो यूनिवर्स उसको इन 7 डेज़ में रिलीज़ कर रहे हैं। तो आप फोकस रहें और भगवान पे भरोसा बना रखें। किसी भी तरीके की अगर थोड़ी सी परेशानी आपको होती है ना, इमोशनली पेन की वजह से पुरानी बातें रह रही कि आपको आ सकती हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि उस वक्त आपको थोड़ा सा भरोसा रखने की ज़रूरत है उनके ऊपर। उन्हें अपने माँ बाप समझे, भगवान को उन पर ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। वो आपके लिए सही डिसीजन ले रहे हैं, और ये सब कुछ होना आपके लिए ज़रूरी है। आपका कोई सपना है वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा रियलिटी, लेकिन बस प्लानिंग के साथ आपको जाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आपकी फादर रिलेटिव कोई दिक्कत चल रही, फादर से बनती नहीं है, या जो भी इशू है, उनकी हेल्थ इशू है, तो वो रिकवरी आपको इन 7 डेज़ में देखने को मिल जाएगी, और आने वाले 4 दिनों में और ज़्यादा तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आप खुद किसी के फादर हो सकते हो। तो रीडिंग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।